नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। अब हम लोगों में से कुछ लोगों ने पटवारी का एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ लोगों ने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम दिया होगा। और अब हमारी जो दशा है वो ये है कि हम पैर पे पैर चढ़ा के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी रिजल्ट तो आएगा लगभग दिसंबर तक, धीरे धीरे वैकेंसीज का एक एक वैकेंसी का रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। लेकिन हम इन खाली समय में करें क्या? हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि हमें खुद को टारगेट देना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी वैकेंसी हमारे इंतजार में खड़ी है, एलडीसी 2026। इस एग्ज़ाम की तैयारी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि पिछले हम 6 महीनों से तैयारी करते ही जा रहे हैं और हमें सब कुछ याद है। अभी फ़िलहाल के लिए हमारी मोटर एकदम गर्म है। यदि हम बीच में थोड़ा सा ठंडे पड़े तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे, फिर हमें समझ ही नहीं आएगा हमने क्या याद किया था और क्या भूले थे। तो वो स्थिति बड़ी पीड़ादायक होती है, बड़ी दिक्कत होती है उसमें। इसलिए उस चीज़ को कंटिन्यू करके हमें रखना है। बहुत जल्दी वैकेंसी का एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको कम से कम 3 से 4 या 5 महीने आपको टाइम लेना पड़ेगा, इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। इसमें इंग्लिश आती है, इसमें हिंदी आती है, इसमें ठीक है। तो अच्छी खासी इंग्लिश आती है, अच्छी खासी इसमें साइंस आती है। तो आपको कम से कम 4-5 महीने आपको अच्छे से देना पड़ेगा। तो समझदार व्यक्ति वही है जो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसकी योग्यता क्या है। सबसे बड़ा जो इसमें सवाल है कि सीईटी, जो नए लोग हैं जिन्होंने सीईटी अभी दी नहीं है, तो क्या नई सीईटी जो 2026 में होगी, क्या उस सीईटी को देने वाले इस भर्ती में शामिल होंगे? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा, परीक्षा तिथि क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और तमाम तरीके की बातें, ताकि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरा क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो जाए। क्योंकि हम जिस चीज़ को शुरुआत करते हैं उसके बारे में हम बिना जाने स्टार्ट कर देंगे तो दिक्कत होगी। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात ये करते हैं, आरएसएसबी बोर्ड इस एग्ज़ाम को करवाता है, एलडीसी एग्ज़ाम। एलडीसी का फुल फॉर्म होता है कनिष्ठ लिपिक, लोअर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, 3 जून 2025 का नोटिफिकेशन है, इसी साल का जून में आरएसएसबी बोर्ड ने संशोधित कैलेंडर जारी किया और उसने ये बताया कि हम एलडीसी परीक्षा 2025, नाम तो इसका 2025 है लेकिन इसको हम लेंगे जुलाई 2026 में। तो इसका एग्जाम जुलाई में तय है, ये बात कंप्लीट है। तो अभी जुलाई से कंप्लीट है, जुलाई में एग्जाम है इसका। अच्छा, इसमें सीईटी कौन सी होगी? तो 10+2 वाली होगी, सीनियर सेकेंडरी वाली होगी। ठीक है, अब सीनियर सेकेंडरी सीईटी वाली तो 2024 में हुई है। जिन्होंने 2024 में नहीं दिया तो वो नई सीईटी देंगे। तो क्या नई सीईटी वाले इसमें शामिल होंगे? चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहां आप देखें, समान पात्रता परीक्षा 10+2 2025 सीईटी 10+2 वाली, ये मई में होगी। मई में होगी और ये होगी परीक्षा एलडीसी की जुलाई में। तो निश्चित रूप से सरकार, कोई भी सरकार हो तो वो यही चाहेगी कि इस भर्ती में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिले। तो सीईटी 2024 प्लस सीईटी 2000 जो 26 में होगी, 2025 वाली है ना, दोनों ही जो है आपके विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकेंगे। आप इस बारे में निश्चिंत रहें। ठीक है, जो सीईटी अभी नया देंगे तो वो एलडीसी के साथ साथ सीईटी की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सीईटी वाले सिलेबस लगभग लगभग सेम है काफी। ठीक है, इसमें कुछ चीजें नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें सिमिलर सिमिलर हैं। जो 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 कठिन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके एलडीसी में है। तो आप एलडीसी की तैयारी के साथ साथ सीईटी की तैयारी को भी साथ ही साथ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि इसका फॉर्म कब भरा जाएगा। ठीक है, जुलाई में एग्जाम होगा, ये बात तय हो गई। सीईटी 2024 और 2000 जो 26 वाली होगी, जो 26 में होगी, वो दोनों नई सीईटी भी शामिल होगी इस भर्ती में, ये भी तय हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि मैंने सीईटी नहीं दी है तो क्या एलडीसी का फॉर्म भर सकता हूं। बिल्कुल भर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम ही सीईटी 10+2 के बाद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब भरा जाएगा।
फॉर्म भरा जाएगा आपका 16 फरवरी 2026 से पहले पहले फॉर्म्स भरे जाएंगे इसके। और इस फॉर्म्स भरे जाने के बाद जो तैयारी स्टार्ट करता है वो भीड़ का हिस्सा होता है, ठीक है। फॉर्म जब नोटिफिकेशन आउट हो गया उसके बाद से जो तैयारी स्टार्ट करेगा जो विद्यार्थी, वो भीड़ का हिस्सा होगा, वो एवरेज बन के रह जाएगा। सवाल ये है कि जब भीड़ तैयारी नहीं कर रही है तब आप क्या कर रहे हैं। तो आपको करना है 2 घंटे 3 घंटे धीरे 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 उस चीज को आप कंटिन्यू रखें, आप बंद मत करें इस तैयारी को। एलडीसी नाम का एक नया टारगेट देके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया पोस्टों की संख्या भी मैं आपको बताऊंगा कितनी पोस्ट पे भर्ती आने वाली है। तो हम बात यदि करते हैं इसमें कि इसमें योग्यता क्या रहेगी, तो योग्यता निश्चित रूप से 12th पास, सीईटी 10 2024 और 2025 जो कि एग्जाम इसका 26 में होने वाला है, ठीक है, मई में। तो बिल्कुल ये दोनों शामिल होंगी इसमें। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करने की सर हमने तो सीईटी पास ही नहीं की तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपको। और आपको 2025 सीईटी देनी है और एलडीसी की भी तैयारी करते रहनी है। दोनों ही एग्जाम का पैटर्न लगभग 90% सेम है, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसमें, वो कवर हो जाएंगी। जो कठिन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है जैसे या साइंस है, मैथ्स है, ये सारा इसमें आपका एलडीसी में कवर हो जाता है। कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए योग्यता के रूप में, क्योंकि इसमें 2 चरणों में परीक्षा होती है, तो उसमें कंप्यूटर टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर कोर्स यदि आपने बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया है या पीजीडीसीए किया है, डिग्री डिप्लोमा की है तो वो चल जाएगा। नहीं किया है तो आप आरएससीआईटी का एक 3 महीने का कोर्स कर लें जरूर अपने नज़दीकी कियोस्क सेंटर से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आरएससीआईटी आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज ये आपके पास है डिग्री डिप्लोमा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस होना क्या चाहिए, कंप्यूटर का कोर्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एज आपकी 18 से 40 साल है एज यूजुअल। इसमें आपको कोई भी कैटेगरी के होंगे एससी एसटी के तो कुछ छूट मिल जाएगी, ठीक है। इससे पहले जो एलडीसी के एग्जाम्स हुए हैं 2011, 13, 16, 18, 23 में हुए हैं, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, डीप होता है, इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक। अब मैं बात यदि करूं आपके लिए पद की बात करूं तो पद कम से कम 3500 से तो ज़्यादा ही होंगे, ये बात कंफर्म है। 4000 से 5000 पोस्ट तक जा सकती है इसमें। सरकार के हिसाब से यदि मैं बताऊं कि जो पोस्ट है वो 4000 से 5000 पोस्ट मैक्सिमम, मतलब 5000 तक जा सकती है। बाकी 3500 पे ये भर्ती तो निकलेगी ही निकलेगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और आप लोग वैसे भी एग्जाम की तैयारी करते ही आ रहे हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी लोहा गर्म है, तो उस गर्म लोहे को लगातार गर्म ही रखना है। आइए अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न 2 चरणों में होगा, पहला चरण, दूसरा चरण। पहले चरण में 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे। पहले पेपर 100 अंक होंगे, 150। दोनों जो पेपर हैं वो 100 नंबर के होंगे, उसमें 150 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी और 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। पहले चरण में एक तो जीके आएगी, जीके जिसमें आप देख सकते हैं भूगोल, जिसमें भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और करंट, ये सब मिला के 50 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। साइंस के जो है क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, कोई कम नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खासी साइंस पूछी जाती है। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल ये कितने हो गए, 50 50 50, 150 क्वेश्चन 100 नंबर के। चरण सेकंड पेपर की बात करूं तो इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, और 2 सब्जेक्ट्स में प्रत्येक में 75 क्वेश्चंस बनेंगे। तो 75 75, 150 क्वेश्चंस 100 नंबर के। तो काफी डीप हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। तो हिंदी और इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग करना है आपको, जिसमें मेन सब्जेक्ट होता है। जीके की छोड़ दूं यदि मैं जीके की बात छोड़ दूं, क्योंकि जीके लगभग हर एग्जाम में आता है, तो लगभग जो आपका एवरेज है, जो आपका स्तर है जीके का, वो अच्छा खासा पहुंच चुका है। जो मेन स्कोरिंग गेम होता है, जो इन प्रकार के एग्जाम्स में जो चीज़ें बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, या जो मेरिट में नंबर तय करती है कि किसका सिलेक्शन होगा फाइनल, वो होता है आपका साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है। हिंदी तो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी भी कर लेता है, लेकिन ये 3 चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनमें 50-50 और 75 क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छा खासा इसमें नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। मैं सिलेबस के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड चरण की, ठीक है। सेकंड चरण, पहला चरण हो गया, पहले चरण के बाद कट ऑफ निकलेगी, उसमें न्यूनतम 40% तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले चरण की कट ऑफ रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद सेकंड चरण में बुलाया जाएगा। इसमें आपका हिंदी टाइपिंग और हिंदी दक्षता, टाइपिंग भी होगी इसमें और एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा हिंदी का, और इंग्लिश की टाइपिंग और इंग्लिश की इफिशियंसी। तो ये टोटल 25-25-25 लगभग 100 क्वेश्चंस, और इसमें मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने हैं। तो 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहले चरण में 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में जीके, करंट जीके, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपका विज्ञान आ जाएगा और गणित आ जाएगा, ठीक है, सब 50-50-50 के। और सेकंड पेपर में क्या आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, बस 2 ही, ठीक है। ये सारा का सारा आपका सिलेबस है। यदि मैं बात करूं तो इन सिलेबस को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग मैथ्स, साइंस और इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके मेरिट को डिसाइड करेंगे, जिनमें बहुत सारे विद्यार्थी फिसड्डी होते हैं, कमजोर होते हैं, उन्हीं के लिए हम ये कोर्स लेके आ रहे हैं। यूट्यूब पे हम लोग क्लासें होंगी, डेमो क्लासेज, ठीक है, और एप्लीकेशन पे भी हम अवेलेबल हैं मैथ्स, साइंस और इंग्लिश को लेके। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत तसल्ली से। हमारे पास अभी पूरा टाइम है, हम बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और जितना पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा एग्जाम में आएगा आपके। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा के देख लीजिएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी का जो है मैं लेके चलूंगा, एनसीईआरटी का बेस लेके चलूंगा। साइंस की बात करूं यदि मैं, इसमें साइंस और इंग्लिश तो मैं पढ़ाऊंगा, इसमें मैथ्स आपको मिस्टर सर पढ़ाएंगे, और मिस्टर सर का पता है आपको कैसे पढ़ाते हैं मैथ्स, ठीक है। तो इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस होगा, सिलेबस के हिसाब से पूरा का पूरा कोर्स होगा आपका। इसमें वीओडी और लाइव क्लासेज होंगी, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज शीट होगी, और इसी के साथ साथ PYQ सॉल्यूशंस भी होंगे। तो इसके अलावा आपको यदि मैथ्स से दिक्कत है आपको, या साइंस से दिक्कत है, या इंग्लिश से दिक्कत है आपको, तो आप इस बारे में निश्फिक्र रहें। ये सारी चिंता हमारी है, लेकिन आपको भी चिंता करनी है कि आपको पढ़ना है उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी चिंता है, आपकी भी चिंता है। क्वालिटी होगा मामला इसमें, और जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको पेपर के लेवल तक दिखेगा सब कुछ, कि पेपर का लेवल और हमारा जो पढ़ाने का लेवल है वो टच हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश खास करके इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसमें आपकी वोकैब भी आएगी, जिसमें आपका सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का मैं तरीका बता दूं आपको। ज्वाइन एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कल से या परसों से क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस अब से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, अब लेट मत करो, ठीक है। धीरे 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 चीज़ों को इस सफ़र में आगे चलते जाना है, आपको रुकना नहीं है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, इसको भी आप ज्वाइन करके रखें। समय समय पे नोटिफिकेशंस, वीडियोज, PDF अवेलेबल होती रहती है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। सिलेबस की बात करूं यदि मैं पाठ्यक्रम की, तो फर्स्ट पेपर आप देखें यहाँ सामान्य ज्ञान है पूरा का पूरा, ठीक है। इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ सामान्य ज्ञान देखें तो सामान्य ज्ञान में आपके देखो करंट है, करंट में आपका राजस्थान प्लस इंडिया दोनों ही शामिल है। भूगोल हो गया आपका, राजस्थान में कृषि, आर्थिक विकास, इतिहास और संस्कृति। सबसे अच्छी बात खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो कांस्टेबल का पेपर दिया है जिन्होंने, उसमें कोई सिलेबस नहीं था। सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये कम से कम इसमें सिलेबस दे रखा है ना। राजस्थान का औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास को हम अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, तो अर्थव्यवस्था भी इसमें शामिल है। दैनिक विज्ञान की बात करूं तो इसमें आपके 3 कैटेगरी है, हालांकि मैं विज्ञान का अलग से एक डिस्कशन करा दूंगा अभी, पूरा का पूरा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसमें दैनिक विज्ञान की बात करूं तो यहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट है, धातु अधातु केमिस्ट्री, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक केमिस्ट्री। ये लगभग
जो 4th ग्रेड में आपने पढ़ा है या इससे पहले वाले एग्जाम्स में जो भी पढ़ा है, तो लगभग सेम है, उसका ही रिपीटिशन है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ये तो फिजिक्स हो गया आपका, विद्युत फिजिक्स हो गया, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी, बायो हो गई, पर्यावरण अध्ययन जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पढ़ेंगे, जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, तो ये सारा बायो हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं साइंस में, यदि मैं बात करूँ तो। ठीक है, गणित की बात करूँ यदि मैं, तो गणित में ये सारे के सारे 7 टॉपिक्स हैं, मिस्टर सर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, और आपको ये सारी बातें तो मैंने बताई ही हुई हैं। तो लगभग 10वीं तक का जो मैथ्स है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, 10वीं तक की मैथ्स ही इसमें आपकी पूछी जाती है, थोड़ा सा स्तर अच्छा होता है। दूसरे पेपर की बात करूं जिसमें हिंदी आती है, सामान्य हिंदी, तो इसमें हिंदी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये मोस्ट ऑफ द आपको खुद से करनी होती है और आप कर लेंगे और आपने किया भी होगा। जनरल इंग्लिश की बात करूं तो जनरल इंग्लिश 4th ग्रेड वाली सेम टू सेम है, लेकिन इसमें अंतर ये है, देखो सेम कैसे है, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके साथ साथ करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, जिसमें सेंटेंस दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा पार्ट में गलती है। ठीक है, यहाँ से अब ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स, ठीक है, महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली पूछा जाएगा। अब यहाँ से ये 4th ग्रेड में नहीं है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज इसमें आएगा, और लेटर्स लिखने का ज्ञान भी आएगा इसमें, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलेशन, सर्कुलर नोटिस और टेंडर। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी से कमर कस लीजिए हमारे साथ, और एक, जब तक पूरी भीड़ सोई हुई है, जब तक नोटिफिकेशन निकलेगा, तब तक हम लोग कोर्स लगभग 3/4 कर चुके होंगे, और सिर्फ रिवीजन करना और 1/4 को निपटाना होगा। बहुत अच्छे से हम करेंगे। बीच बीच में मैं करंट का भी सेशन लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके मिलने वाला है। तो और मुझे लगता है अब कोई दिक्कत होगी नहीं। फरवरी के आसपास इसके नोटिफिकेशन निकलेगा, जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा, नई सीईटी भी इसमें शामिल होगी, तो इसमें कोई भी घबराना नहीं है। अभी से तैयारी को आप स्टार्ट कर दें, और बस इतनी सी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अलग से मैं इसका सब्जेक्ट का अलग अलग से मैं और डिस्क्राइब इसको कर दूंगा। अभी तो फिलहाल मैंने एक कलेक्टिव तरीके से सिलेबस को डिफाइन किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।